जैसा कि डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों के बारे में कल हम आपको बताए थे, आज संक्रमण तत्वों या डी ब्लॉक के तत्वों के क्या लक्षण, क्या गुण हैं, इसके बारे में एक एक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है परमाणु त्रिज्या। संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण क्रमशः बढ़ता है। इस कारण श्रृंखला में पहले आकार घटता है, फिर स्थिर हो जाता है। श्रृंखला के अंत में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण आकार थोड़ा बढ़ जाता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं तथा द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान रहती हैं। इनका कारण लैंथेनाइड संकुचन है। ये तो हुआ परमाणु त्रिज्या। दूसरा गुण है आयनिक त्रिज्या। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनिक त्रिज्या घटती है। समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। तीसरा है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। संक्रमण धातुओं की आयनन ऊर्जा यस तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच की होती है। चूँकि इनकी आयनिक त्रिज्या कम होती है, अतः इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। जिंक, कैडमियम तथा मरकरी यानी Hg की आयनन ऊर्जा अन्य संक्रमण धातुओं की अपेक्षा उच्च होती है। इसका कारण इन तत्वों की अधिक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला गुण इसका है परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था, यानी इनकी आक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है। संक्रमण तत्वों में N-1D माने बाह्य कोश के पहले कोश के D उपकोश D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, क्योंकि N-1D तथा Ns कक्षकों के बीच ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। निम्न आक्सीकरण अवस्था में केवल Ns यानी बाह्य कोश का S इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, जबकि उच्च आक्सीकरण अवस्था में N-1D तथा Ns कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जैसे कॉपर की आक्सीकरण संख्या +1 व +2 तथा क्रोमियम की आक्सीकरण संख्या +2, +3, +4, +5, +6 होती है। अगला गुण है चुंबकीय गुण। सभी संक्रमण तत्वों में जिंक, कैडमियम तथा मरकरी को छोड़कर अर्ध भरे हुए उपकोश होते हैं और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला गुण है उत्प्रेरकीय गुण। अपने छोटे आकार तथा अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण संक्रमण धातुओं में मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया सुगमता से हो जाती है। इसी कारण एक उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित होने हेतु वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5 उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। अगला इसका गुण है मिश्र धातु का निर्माण। संक्रमण धातुओं में परमाणुविक आकार लगभग समान होता है, अतः क्रिस्टल जालक में एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो सकता है। इस प्रकार संक्रमण धातुएं बहुत सी मिश्र धातु तथा ठोस विलयन बनाती हैं। जैसे पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है, क्रोम स्टील आयरन और क्रोमियम का मिश्रण है, कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण है। ये धातुएं मिश्र धातु का उदाहरण है। अगला इसका गुण है अंतराकाशी यौगिक। संक्रमण धातुओं में अनेक अंतराकाशी यौगिकों के बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थानों में कम त्रिज्या के छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान द्वारा यह स्थान ग्रहण करने पर इस प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार के यौगिकों में धातु तथा अधातु परमाणुओं के मध्य कोई निश्चित बंध नहीं होता, इसलिए ये न तो आयनिक होते हैं और न ही सहसंयोजक। इन यौगिकों में अधातु परमाणुओं की उपस्थिति के कारण इनके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतराकाशीय स्थानों में
कार्बन की उपस्थिति के कारण इस्पात और ढलवा लोहा कठोर होता है। तो ये अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। और अगला गुण है रंगीन यौगिकों का निर्माण। सामान्यतः जलीय विलयन में संक्रमण धातुएं रंगीन होती हैं, जैसे Cu++ नीला रंग देता है, Na++ हरा और कोबाल्ट++ गुलाबी होता है, जिसका कारण लिगैंड के चुंबकीय प्रभाव से ड्यूकोस दो समूहों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें डी विखंडन कहते हैं। इसी डी विखंडन के कारण ही ये रंगीन यौगिकों और रंगीन आयन बनाने की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो ये डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण थे जिसके बारे में आपने अध्ययन किया।